नीट 25 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। आपकी एनसीईआरटी बहुत जल्द अपडेट होने वाली है और न्यू एनसीईआरटी आपको आने वाली है और न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो ये करेक्शंस आप लोग अभी ही कर लीजिएगा। ये ऑफिशियली एनसीईआरटी की तरफ से आ गया है। अब न्यू एनसीईआरटी कब प्रिंट होता है उसके बारे में कोई भी डेडलाइन नहीं दिया गया। अगर आपको पता होगा तो मैंने एनसीईआरटी में आपके पास 36 प्लस कंसेप्चुअल एरर निकाल के एनसीईआरटी को हमने दिया था, जहां से बारी बारी आपका एनसीईआरटी का यहां पे रिप्लाई आना शुरू हो गया। कल शाम को, कल देर शाम को एक नया रिप्लाई आपके पास आया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कंसेप्चुअली गलत बात लिखी गई थी, जिसके रेफरेंस के लिए मैंने एमबीबीएस की माइक्रोबायोलॉजी की किताब दी थी और आपके पास फर्स्ट ईयर की मैंने गाइडन की भी किताब वहां पे लगाई थी, जिसके बाद एनसीईआरटी ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको रेक्टिफाई करके एक नया स्टेटमेंट दिया है और ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा आज से ही। मतलब कल से उन्होंने इसको एप्लीकेबल बना दिया है और वो 36 एरर कहां पर है उन सभी के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को प्रॉपर्ली देखना, अपने दोस्तों को प्रॉपर्ली अब इस वीडियो को शेयर कर देना। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत इसके लिए कर रहा हूं बिकॉज मैं तुमको ना सही कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। मैं तुमको सही ज्ञान, एनसीईआरटी में लिखा है तो नहीं पढ़ाना है। एनसीईआरटी में अगर गलत लिखा है तो हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर एनसीईआरटी में गलत है ना तो उसको गलत ही माना जाएगा, कंसेप्ट को सही माना जाएगा। तो कंसेप्ट पर हमको ध्यान देना है। तो हुआ क्या था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक एरर था बहुत बड़ा। अगर आप देखेंगे, ये आपका एक टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ सेल, ओके, सेल थ्योरी के नीचे वाले पैराग्राफ में। वहां पे क्या लिखा गया था कि इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये बोला गया था कि हमारे पास जो नेचर होता है साइटोप्लाज्म का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो सेमी फ्लूइड होता है। ये बात ओवरव्यू ऑफ सेल में लिखा गया था। लेकिन वहीं पर जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा गया था कि फ्लूइड नेचर होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन अदर सेल इज द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में लिखा गया था कि साइटोप्लाज्म का जो नेचर होता है ना वो फ्लूइड नेचर होता है। और यार हम लोग है ना माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ते हैं क्या कहते हैं सेकंड ईयर के अंदर, तो वहां पे साफ साफ क्या बोला गया है कि यार जो नेचर होता है ना वो आपके पास सेमी फ्लूइड होता है, फ्लूइड हो ही नहीं सकता है। देखो ना, अगर फ्लूइड अगर नेचर होगा साइटोप्लाज्म का तो ऑर्गेनिल्स वहां पे टिक नहीं पाएंगे, बेसिक ऑर्गेनिल्स भी आपके टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर मैंने एनसीईआरटी के अंदर मैंने भाई क्वेश्चन मार्क छोड़ा था कि भाई ये गलत है आपका, जहां पे हमने रेफरेंस किताब लगाई थी। कल आपका एनसीईआरटी का रिप्लाई आता और उन्होंने क्या बोला, देखो बड़े गौर से, कि थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट the issues concerning a discrepancy in the NCERT class 11 textbook, specifically in the chapter the cell the unit of life under the section and the overview of the cells and the prokaryotic cell। देखो ये सेंटेंस आपका था प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कि the fluid matrix filling the cell is a cytoplasm shall be, बड़े गौर से देखना, shall be आज से ये लागू हो चुका है। it shall be corrected to, इसको करेक्ट कर लो, अपनी एनसीईआरटी में अपडेट कर लो, to the semi fluid matrix filling the cell is the cytoplasm। वो अभी तुम्हारा फ्लूइड ना हो कि अब ये तुम्हारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यार देखो यार, ये सब पूरा ये ऐसे एरर है ना जो कि आज से 15 साल पहले से एज इट इज एनसीईआरटी में थी, ध्यान नहीं गया था। बट जब से यार मैं तो आपका यहां पे शुक्रिया अदा मनाना चाहूंगा, आप लोगों के कहने पे जो मैंने एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज जो चालू की थी, जहां मैंने डीप डाउन एनसीईआरटी फाड़ फाड़ के पढ़ी है, ठीक है, तब जाके ये एरर सामने से निकल रहे हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन जिन्होंने प्यार दिखाया एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज को लेकर। और बहुत जल्द हम लोग एनसीईआरटी निचोड़ को अलग तरीके से मॉडिफाई करके लेकर आने वाले, जिसके बाद इतने सारे एरर में निकाल पाया। ठीक है, प्लीज आप लोग करेक्ट कर लेंगे इसको, क्या कि सेमी फ्लूइड नेचर है, ना ही कि वो फ्लूइड नेचर है। अगर सवाल आएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने साफ साफ ये भी बोल दिया है क्या कि वी हैव टेकन अ नोट ऑफ द पॉइंट रेज्ड एंड द करेक्शन विल बी रिफ्लेक्ट इन द अपकमिंग अपडेटेड इश्यूज ऑफ द बुक। ठीक है, और यहां पे मेरे डिटेल्स बिकॉज मैंने इसको अप्लाई किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता, बट आने वाले अगर वो ट्रू हो जाती है चीजें मुझे मिल जाती हैं, आई विल मेक श्योर कि यार बिकॉज वो सारा अवार्ड्स होंगे ना वो मेरे बच्चों के लिए होंगे, जितने बच्चे जो आगे भी है और आगे मिलने वाले भी हैं। क्योंकि यार हम चाहते हैं कि गलत कंसेप्ट कभी ना पढ़ा है। मैं ये नहीं कभी पढ़ाऊंगा कि एनसीईआरटी में लिखा है पढ़ लो, नहीं, एनसीईआरटी में गलत लिखा तो उसको ना ही बोला जाएगा। ठीक है, वी वांट टू मेक द करेक्शन एट दैट नेशनल लेवल बिकॉज नीट का बच्चे ना 25 लाख बच्चे देते हैं। ओके, मेरे छोटे से मेहनत से अगर 25 लाख बच्चों का बेनिफिट हो सकता है तो भाई अपने को यहां पे पूरा खुश हो गए, दिल से बहुत खुशी मिलती है यार। ठीक है, चलो, और मैंने कहां पे आपके पास एरर निकाला उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियसली एनसीईआरटी ने मुझे फिर से अप्रिशिएट किया था प्रीवियस मंथ में, जो मैंने उनको एरर भेजा था, जहां पे बदलाव हमने करवाया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जहां पे डायग्राम्स रॉन्ग थे विद द एक्सप्लेनेशन, जिसको एनसीईआरटी ने भी अपनी गलती मान लिया था। देखो, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट द इश्यूज कंसर्निंग द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट अंडर द ईटीएस। वी हैव टेकन द नोट एंड द पॉइंट रेज्ड एंड द करेक्शन विल बी रिफ्लेक्ट इन द अपकमिंग अपडेटेड इश्यूज ऑफ द बुक। ठीक है, तो ईटीएस में ही बदलाव आपका कर दिया गया है और आपका यहां पर बदलाव कर दिया गया है। अब सर वो कौन कौन से चैप्टर जहां पे आपने एरर निकाला है, और ये एरर बहुत वैलिड एरर है, बहुत कंसेप्चुअल एरर है, पता नहीं टीचर्स का ध्यान क्यों नहीं गया।
20 साल प्लस एक्सपीरियंस क्यों नहीं ध्यान जा रहा है वहां पे? ओके, ये एरर को प्रॉपर्ली निकाल के विद प्रूफ मैंने उनको भेजा वहां पे, ठीक है। ओके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। यहां पर एक ऐसा एरर है जहां पे मतलब पता नहीं क्यों हमारा ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ठीक है, जिससे कि पूरी की पूरी जेनेटिक्स हिल सकती है, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ही एरर है। मैं वो टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा। ओके, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। जैसे रिप्लाई आ जाएगा जस्ट लेट यू नो, आप टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लेना। ओके, वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। केमिकल इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा एरर इसी चैप्टर में है। ओके, हार्मोन के साथ इन्होंने भाई क्या खेला है पता नहीं था, ठीक है। बिकॉज अब जब जाके डीप डाउन हम लोग एनसीईआरटी को क्रैक कर रहे हैं तो यहां पे एरर निकल रहा है। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा मैं मतलब इसके अंदर है ना, वो जेनेसिस वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर आपके पास बहुत बड़ा एरर है, ठीक है। जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल दोनों में एरर्स हैं, जिसको भी हमने रेस कर दिया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी एरर है। फिर बायोटेक का प्रिंसिपल और थोड़ा बायोटेक के एप्लीकेशंस में माइन्यूट एरर है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, बट वो माइन्यूट वो भी फिक्स आपका कर दिया जाएगा। तो यहां पर कुछ एरर्स है, ये 36 प्लस एरर है। मैंने एक्चुअली में गिना नहीं है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने पूरा पेपर में ना नोट डाउन करके यहां पे रखा हुआ था, पूरा अभी दिख नहीं रहा है, जिसमें पूरा बंडल बनाया हुआ है कि कहां कहां पे एरर है, ठीक है। तो अभी फॉर नाउ अभी आप लोग इस दो एरर को करेक्ट कर लेंगे सभी लोग। सबसे पहले इस वाले एरर को पहले आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर इसके बाद कुछ भी अगर मेरे रिप्लाईज आते हैं तो मैं आपको इस चैनल पे बता भी दूंगा। और ये मेक श्योर करो कि एनसीईआरटी न्यू वाली मार्केट में आने वाली है, ठीक है। अब मैं इस एक्शन को परफॉर्म करवा रहा हूं, ठीक है, बिकॉज आई वांट कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो सही चीज पढ़ के, ठीक है। एनसीईआरटी रटने से सिलेक्शन नहीं होगा सर, हाँ एनसीईआरटी लाइन में लाइन पढ़ रहे हैं, हो जाएगा, नहीं होगा भाई। अगर इसमें गलत है तो गलत है, ठीक है। तो वी वांट टू मेक श्योर फॉर द करेक्शन आल्सो, ठीक है। और इसके साथ मेरे प्यारे बालक को एक अच्छी चीज क्या है कि एनसीईआरटी लाइन बेस्ड मैं खुद ही बैठ के ना, हमने हमारी पहली टेस्ट हो चुकी है, हम टेस्ट सीरीज भी डिजाइन किए। ऐसा टेस्ट है ना जहां पे आप पढ़ोगे एनसीईआरटी और आपको क्वेश्चन लगेगा एनटीए ने बनाया, ऐसा साफ साफ, ठीक है। इस तरीके से बिकॉज विद द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस अभी हमें पता है कि एनटी क्या सोच के बनाने वाला है। ओके, जितने बच्चे जिन्होंने एनसीटीएस दिया है वो अपना रिव्यू जरूर से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने इंडिपेंडेंटली पेपर भेजा, मतलब कि तुम मुझे इंडिपेंडेंट अपना रिव्यू देना, कैसा लगा पेपर, ठीक है। जो भी बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जिनको थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। बिकॉज आई वांट कि बच्चों को क्वालिटी कंटेंट मिले जी, ठीक है। और सबसे सस्ता 999 में मैं आप लोगों को 100+ टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। और इस टेस्ट में आपके पास चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज फुल सिलेबस दोनों है। लोग हफ्ते में एक टेस्ट लेते हैं, नहीं, हफ्ते में 2 टेस्ट, वेडनेसडे और संडे, ओके, जिससे कि हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म होगा। देखो अगला टेस्ट हमारा 11 तारीख को है। कब है? 11 तारीख को हमारा अगला टेस्ट है, जहां पे चैप्टर क्या है, फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ओके, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, और बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टेस्ट की पीडीएफ भी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है। और साथ साथ में बच्चा जी क्या है, आपको जो ही बच्चा इसके अंदर एनरोल कर रहा है ना, उनको एक आपका एक्सक्लूसिव ट्रैकर शीट मिल रहा है, जहां पे बच्चा है ना प्रॉपर्ली अपने पढ़ाई को एकदम रिकॉर्ड कर सकता है, उसने कितने चैप्टर्स को पढ़ा वाकई यहां पे मार्क भी कर सकता है, ठीक है, चैप्टर वाइज। साथ साथ में आपको क्या मिलता है, जो भी टेस्ट में आपके स्कोर्स आ रहे हैं आप उसको भी यहां पे पुट कर सकते हैं, और आपका यहां पे एवरेज स्कोर एक बाहर निकलता है। इस तरीके से आपको पूरा डेमोग्राफिक भी आपको अपना डिटेल मिल जाएगा। ये आपका ऑलरेडी 8 तारीख से शुरू हो गया, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर अभी भी, ओके। सिर्फ प्राइस इसका 999 रुपीज रखा गया है। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोड मांगे बायोलॉजी लाइव लगा देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इस ईमेल एड्रेस पर आपको शेयर कर देना है, anmolsharma12385@gmail.com पर। मैं आपको सिलेबस ट्रैकर का शीट प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम का एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर के, और आप लोग यहां पे पेपर को अटेंड करोगे वेडनेसडे और संडे को, ओके। कितने बजे जी? 2 से 5:20 तक। कितने? तो 2 से आपके पास 5:20 तक के पेपर होता है, और उसके बाद भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सर इसी टाइम में करना है, बट आपका रैंक आपका इस टाइम में कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर से अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।